गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे मेल्सन और स्टेनसन का प्रयोग। अब मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने बताया जो डीएनए है उसकी प्रतिकृति के द्वारा यानी रेप्लिकेशन करके वो अपनी संख्या बढ़ा लेता है। लेकिन स्टेन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो रिप्रोडक्शन वो रेप्लिकेट करके संख्या उसकी बढ़ा लेता है तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अगर ये रेप्लिकेट करता है, क्या करता है? रेप्लिकेट। डबल स्टैंडर्ड डीएनए 5 एंड 3 एंड तो 5 एंड। अब ये रेप्लिकेट करता है या प्रतिकृति करता है तो यहाँ पे डीएनए के एक अणु से कितने अणु प्राप्त होंगे? अपन को 2 अणु प्राप्त होते हैं रेप्लिकेशन के द्वारा। अब मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने बताया जो एक डीएनए होता है इसमें क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2। एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, एक ये होगा। कहने का मतलब डीएनए के 2 अणु हैं उसमें कितने स्ट्रैंड हो गए? 4। तो मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि जो एक स्ट्रैंड होता है वो तो पहले वाला रहता है और जो दूसरे स्ट्रैंड होता है वो नया बनता है। इसी प्रकार इसमें एक स्ट्रैंड तो कौन सा है? पहले वाला है और एक क्या है? नया बना है। कहने का मतलब ये तो हो गया ओल्ड, ये हो गया इसमें ओल्ड और ये हो गया न्यू और ये हो गया न्यू। तो इन्होंने ये बताया कि जो अर्धसृक्षी प्रगति होती है डीएनए की, अर्ध का क्या होता है? आधा। तो डीएनए क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। जैसे ही रेप्लिकेशन करेगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी। एक अणु से कितने अणु बन रहे हैं? 2 अणु बन रहे हैं। लेकिन दोनों अणुओं के साथ यानी दोनों अणुओं के साथ एक एक स्ट्रैंड कौन सा है? पहले वाला है। अब देखो इसमें 2 स्ट्रैंड है, ये क्या है? डीएनए है, इसमें 2 स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड तो आ गया, ये आ गया यहाँ पे। जबकि ये सेकेंड स्ट्रैंड बना है रेप्लिकेशन के द्वारा, ये एक बना है जो पहले वाले के ओल्ड के साथ ये क्या हो गया? यहाँ पे जुड़ गया। इसी प्रकार दूसरा अणु बना है, ये दूसरा अणु है, ये यहाँ पे आ गया और इसके साथ जो स्ट्रैंड बना है वो कौन सा बना है? रेप्लिकेशन के द्वारा नया स्ट्रैंड बना है। इन्होंने प्रूव करने के लिए ई कोलाई जीवाणु यानी मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने ई कोलाई जीवाणु में जो डीएनए होता है उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। किसके ऊपर प्रयोग किया? ई कोलाई नामक जीवाणु होता है उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके यह बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन होगा तो एक अणु से कितने अणु बनेंगे? 4 अणु बनेंगे। कहने का मतलब 4 स्ट्रैंड बनेंगे। और अणुओं की बात करें तो कितने बनेंगे? 2। तो अणु कितने बने? 2। लेकिन स्ट्रैंड कितने बने? एक में 2 है तो 2 में कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन इन चारों स्ट्रैंड में एक एक स्ट्रैंड रहता है पहले वाला और 2 बनते हैं नए और 2 रहते हैं ओल्ड वाले। लेकिन ये नहीं है यहाँ पे कि दोनों ओल्ड ही हो एक साथ और ये भी नहीं है कि दोनों एक साथ नए हो, क्योंकि दोनों को मिक्स करना है। एक ओल्ड रहेगा तो उसके साथ एक नया जुड़ जाएगा। इस प्रकार एक डीएनए का अणु का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार इस सेकेंड अणु में भी क्या होता है? एक तो रहेगा ओल्ड और एक जुड़ जाएगा इसके साथ नया वाला और पूरा कंप्लीट एक डीएनए अणु का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने बताया जो डीएनए का नेचर होता है रेप्लिकेशन के द्वारा वो अर्धसृक्षी प्रगति का होता है। अर्धसृक्षी प्रगति क्या होती है कि जो डीएनए बनता है उसमें आधा तो रहता है ओल्ड और आधा रहता है न्यू। इसलिए मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की रेप्लिकेशन या प्रकृति को समझाने के लिए, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन को समझाने के लिए ई कोलाई नामक जीवाणु का प्रयोग किया। अब इसका प्रयोग देखते हैं अपन।
अब यहाँ पे मेल्सन के अकॉर्डिंग मेल्सन ने सबसे पहले डीएनए की अर्धस्रक्षी, कौन सी प्रगति, अर्धस्रक्षी प्रगति को समझाने के लिए इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया, ई कोलाई जीवाणु के ऊपर। किसके ऊपर प्रयोग किया, ई कोलाई जीवाणु के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। तो यहां से प्रश्न बनता है कि डीएनए की जो प्रतिकृतिक संख्या है या रेप्लिकेशन करने की संख्या है, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताई थी? तो सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताई थी? मेल्सन ने। और मेल्सन ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? ई कोलाई जीवाणु पर प्रयोग किया था। अब ई कोलाई जीवाणु पर प्रयोग किया तो उन्होंने बताया कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं डीएस, डबल स्टैंडर्ड। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है 5' to 3' to 5', ये क्या है? एक अणु है, वन मॉलिक्यूल। अब इसको जैसे ही रेप्लिकेशन करवाते हैं, जैसे इसको रेप्लिकेशन करवाते हैं तो रेप्लिकेशन के द्वारा पता है सबको कि इनकी क्या हो जाएगी, एक अणु से कितने अणु बन जाएंगे? 2 अणु बन जाएंगे। कितने अणु बन जाएंगे? 2 अणु। अब ये हो गई 2 अणु प्राप्त हो गए यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल। लेकिन अब इसमें यह थोड़ी है कि जो ये डीएनए है ये हो सकता है ये न्यू बना है। अभी मैंने क्या बोला कि इसमें एक तो रहेगा ये स्ट्रिंग एक वाले अणु के साथ, तो एक वाले अणु के साथ ये दूसरा रहेगा। कहने का मतलब ये इसमें ये तो होल्ड हो गया पहले वाला, ये मान लो ये है, और ये क्या है? नया बना है। ये क्या है? ओल्ड है। और ये क्या है? न्यू। कहने का मतलब इन दोनों अणुओं में एक एक स्ट्रैंड पुराना वाला प्रेजेंट है, एक एक स्ट्रैंड पुराना वाला प्रेजेंट है। और पुराना कौन सा है? जो फर्स्ट डीएनए अपन ने लिया था उसका एक एक स्ट्रैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? अर्धस्रक्षी डीएनए। यानी जो नए डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड होगा पुराने वाला, यानी आधा होगा पुराने वाला और आधा बनेगा नया, और दोनों मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, डीएनए के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की अर्धस्रक्षीय प्रगति को समझाया। यानी कहने का मतलब जो डीएनए है वो किस नेचर का होता है? अर्धस्रक्षीय प्रगति का होता है। अर्धस्रक्षी का आधा तो पुराना होता है और आधा नया होता है। इन्होंने सबसे पहले अब इन्होंने प्रयोग किया, 2 मीडियम लिए इन्होंने। मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने ई कोलाई जीवाणु की जो डीएनए है उसके ऊपर प्रयोग किया, डीएनए पर प्रयोग किया। ई कोलाई का जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु है उसका डीएनए है, उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। अब इस डीएनए को 2 मीडियम लिए इन्होंने, एक तो N15 मीडियम का नाम है, एक है N14। कितने मीडियम लिए? 2 मीडियम। दो माध्यम लिए, इसको बोलते हैं मीडियम। कितने मीडियम लिए? 2। N15 और N14 2 मीडियम लिए। अब इन्होंने क्या किया? मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? जो ये डीएनए है इसको सबसे पहले कौन से मीडियम में रखा? N15 में रखा।
चेंज होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डीएनए का अंग है, किसका है? ई कोलाई। किसका है? ई कोलाई जीवाणु का। इसमें कितने स्ट्रैंड प्रेजेंट है? 2। यानी डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। यस। अब इसको N15 यूनिट मीडियम में डालते हैं। किस में डालते हैं? N15 मीडियम में डाला। वही बात मैं यहाँ समझा रही हूँ, ये बात मैं यहाँ समझा रही हूँ। अब इसमें N15 में यहाँ पे डाला बने, तो इसमें क्या हो जाता है कि 2 अणु बनेंगे और साथ में क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। तो पहले तो अपन को क्या ध्यान में रखना है? एक अणु से रेप्लिकेशन होगा तो 2 अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। अब 2 अणु है, इसमें अपन को एक स्ट्रैंड का नाम देना है। ये तो हो गया N15 हो गया, ये भी N15 हो गया। कौन सा मीडियम रखा है अपन ने? सिर्फ N15। तो दोनों स्ट्रैंड हो गए। एक तो ये मान के चलो यहाँ पे एक स्ट्रैंड तो यहाँ आ गया, वो भी कैसा था? N15। इसके साथ जो रेप्लिकेशन के साथ न्यू बना है वो भी कौन सा हो गया? N15 हो गया। ये सेकेंड स्ट्रैंड है यहाँ हमारा, ये यहाँ आ गया, ये भी क्या हो गया? N15 हो गया। और इसके साथ जो न्यू बना है वो भी N15 हो गया। कहने का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये ओल्ड हो गया, ये तो पुराना वाला है, ये क्या है? नया बना है। ये क्या है? ओल्ड हो गया। और ये क्या है? न्यू बना है। तो कहने का मतलब एक तो रह गया है यहाँ पे पुराना वाला, और दूसरा आ गया यहाँ पे जो बना है रेप्लिकेशन के द्वारा, वो नया आ गया इनके साथ एक ही। लेकिन मीडियम कौन सा बनना? N15। कौन सा मीडियम है? N15। तो N15 से चारों स्ट्रैंड क्या हो गए? अभिरंजित हो गई। N15 ये ओल्ड वाला है, न्यू वाला भी N15 ही है। लेकिन जैसे ही थर्ड कंडीशन लागू होती है इसके ऊपर, दोबारा से इनको रेप्लिकेशन करवाएंगे तो 2 अणु से कितने अणु बनेंगे? 4 बनेंगे। अभी यहां से दोबारा से सेकंड रेप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे सेकंड रेप्लिकेशन कौन सा मीडियम रखेंगे? देखो 2 मीडियम है, पहले तो अपन ने N15 में रख लिया। अब सेकंड मीडियम कौन सा लेंगे? N14 भी लेंगे ना। अब देखो इसमें क्या होगा? कितने अणु बनेंगे? पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है, 2 से कितने बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। ये बन गई 4। अब इसमें आप कैसे करोगे? अब एक कम आएगा, यहाँ पे ओल्ड आ जाएगा, यानी कहने का मतलब N15 आ जाएगा। एक आ जाएगी, इसके साथ जो नया बना है उसको 14 नाम देंगे, N14। क्योंकि एक स्ट्रैंड तो पहले वाला रहेगा, एक स्ट्रैंड रहेगा न्यू रहेगा, एक स्ट्रैंड क्या रहेगा? न्यू रहेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे N15 आ गया, यहाँ पे N14 आ गया, यहाँ पे N15, N14, N15। इस प्रकार ये डीएनए की क्या होती है? नेचर चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार हमें ई कोलाई जीवाणु है, इसका प्रयोग किया। कहने का मतलब जो रेप्लिकेशन के द्वारा नया स्ट्रैंड बनता है, उनके साथ एक तो रहेगा स्ट्रैंड पहले वाला और एक रहेगा नया। इस प्रकार इनमें रेप्लिकेशन की संख्या बढ़ती जाएगी और स्ट्रैंड चेंज होते रहेंगे। लास्ट कंडीशन में इनका अनुपात मिल जाएगा N14 और N25, ये 15 हो जाएंगे। इनका तो रेशो रहेगा 75 और इनका रहेगा N15 का रहेगा 25। क्यों रहेगा? क्योंकि धीरे धीरे रेप्लिकेशन हो रहा है, और रेप्लिकेशन होने के साथ साथ अपन ने सिर्फ कौन सा मीडियम डाला है? N14। N15 सिर्फ स्टार्ट में ही काम आएगा, उसके बाद N14 अपन धीरे धीरे डाल रहे हैं।
बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अपन ने यहाँ पे डाल लिया N14, फिर दोबारा से अगले स्टेज में थर्ड रेप्लिकेशन करवाएंगे तो वहाँ पे अपन ने क्या डालेंगे, दोबारा से N14 डालेंगे। फिर इन चारों से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 8 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 8 में एक एक होएगा N15 और फिर बाकी के सब क्या बन जाएंगे, N14। इसी प्रकार है इस ओल मीडियम यानी N15 की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है, रेप्लिकेशन में घटती जाती है और वहाँ पे धीरे धीरे किसका निर्माण होने लगता है, न्यू स्ट्रेन का निर्माण होने लगता है। तो इन्होंने बताया कि जो मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि डीएनए, अपन को तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। जैसे ये रेप्लिकेशन करेगा तो एक से कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे और दोनों अणु क्या होंगे, एक तो पुराना रहेगा और एक नया रहेगा। यानी अर्ध सुरक्षित करना है आपको, 50 लेना है ओल्ड वाला और 50 लगाना है आपको न्यू वाला। तो दोनों बन गए तो इसका मतलब यह है कि एक अणु का निर्माण हो गया। इसलिए डीएनए का नाम क्या रखा गया, डीएनए का नेचर कैसे होता है, अर्धसुरक्षित प्रकार का। कैसे होता है, अर्धसुरक्षित प्रकार का। अब इसके बारे में इसमें बात करते हैं, इंटरमीडियम की बात करते हैं बैंडों की। तो इसमें सबसे पहले घनता के आधार पर इसको डेंसिटी, उसके आधार पर इनके बैंडों को देखते हैं तो 3 प्रकार के बैंड मिलते हैं अपन को। कितने प्रकार के बैंड मिलते हैं, 3 प्रकार के। एक तो मिलता है हेवी और बीच वाला बनता है इंटरमीडियम और एक बनता है लाइट वाला। कौन सा बनता है, L, HIL। इसका होगा फुल फॉर्म हेवी डीएनए, I का होगा इंटरमीडिएट डीएनए और I का होगा लाइट डीएनए। क्या होगा, लाइट डीएनए। इसी प्रकार ये तीनों होंगी। जैसे इसको रेप्लिकेशन करवाएंगे तो सबसे पहले कौन सा बैंड बनेगा, I बन जाएगा, ये हेवी बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा इंटरमीडिएट बन जाएगा। हेवी तो फर्स्ट में बन ही गया था, अब इसके साथ क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट यानी बीच वाला बन जाएगा। थर्ड में क्या बन जाएंगे, तीनों बन जाएंगे। हेवी तो पहले बन गया था, सेकेंड स्टेज में बन गया था इंटरमीडिएट, अब थर्ड स्टेज में कौन सा बन गया, लाइट। कौन सा बन गया, लाइट। तो इस प्रकार से ई कोलाई का जो जेनेटिक्स मेटीरियल होता है उसमें कितने प्रकार के बैंड बनते हैं, 3 प्रकार के बैंड बनते हैं, हाई, इंटरमीडिएट डीएनए और लाइट डीएनए। तो सबसे पहले जैसे हम रेप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा बैंड बनता है, हेवी बैंड बनता है। उसके बाद बनता है इंटरमीडिएट, हेवी यहाँ पे बन गया, फिर सेकंड में बनेगा इंटरमीडिएट। फर्स्ट में हेवी बन गया, सेकंड में ये बन गया इंटरमीडिएट और थर्ड में कितने आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। इसलिए इनको जो घनत्व है या डेंसिटी है उनके आधार पर इनको देखा जा सकता है। तो इंटरमीडिएट को आपको थोड़ा बड़ा होगा साइज में और बीच में रहेगा इंटरमीडिएट, लास्ट में रहेगा आपको लाइट बैंड। लाइट बैंड क्या होता है, लाइट यानी थोड़ा हल्का होता है, ये किनसे, हेवी से और इंटरमीडिएट से। यानी जो इनका जो अभिरंजित है वो हल्का रहेगा, इनका लाइट का कम रहेगा, फिर इंटरमीडिएट का रहेगा ज्यादा और फिर रहेगा हेवी का। क्योंकि लाइट एकदम क्या होती है, हल्की होती है लाइट बैंड। इंटरमीडिएट वाला क्या होता है, बीच बीच में होता है, जो क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। और हेवी चेन ये सबसे क्या होता है, डार्क
अर्धसुरक्षित प्रगति को समझाने के लिए किसका प्रयोग किया था? ई कोलाई डीएनए का प्रयोग किया था। एक बार फिर से अपन देखेंगे कि डीएनए का नेचर किस प्रकार का होता है। उस नेचर को समझाने के लिए मेयरसन नामक वैज्ञानिक ने ई कोलाई के जीवाणु पर प्रयोग किया। ई कोलाई जीवाणु का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। उस डीएनए को सबसे पहले डीएनए को N15 मीडियम में रखा। N मीडियम 15 में रखने के बाद N14 मीडियम में रखा। तत्पश्चात हमने एक रिजल्ट देखा कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन जैसे ही इसको रेप्लिकेशन करवाते हैं, करवाते हैं तो एक डीएनए के अणु से कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। लेकिन उन 2 अणुओं में एक स्ट्रैंड वो पुराने वाला रहेगा, क्योंकि प्रत्येक अणु में कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 अणु होते हैं। लेकिन एक स्ट्रैंड कौन सा रहेगा? वो पुराना वाला रहेगा। पहले अपने लिया था मॉलिक्यूल, उसमें कितने थे? 2 थे, और 2 से कितने बने? 2 अणु थे, 2 स्ट्रैंड थे, 2 से 4 स्ट्रैंड बने नेक्स्ट रेप्लिकेशन में। कहने का मतलब 2 तो अणु हो गए, स्ट्रैंड की बात करते हैं तो 4 हो गई। तो एक स्ट्रैंड ये रहेगा और एक बन जाएगा उस मीडियम से नया। तो एक पुराने वाला, एक जो मीडियम से बना है वो न्यू वाला। तो टोटल मिला के कितने स्ट्रैंड हो गए? 2 हो गए, और 2 में किसका निर्माण हो जाता है? एक डीएनए अणु का निर्माण हो जाता है। इसके बाद इन्होंने मेयरसन नामक और स्टेन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि डीएनए वास्तव में किस प्रकृति का होता है? अर्धसुरक्षित प्रकृति का होता है। अर्धसुरक्षित, इसमें आधा तो होता है ओल्ड वाला और आधा होता है न्यू वाला, 50-50। उसके बाद इन्होंने डेंसिटी के आधार